उद्घाटन करने पहुंचे कार्यपालक पदाधिकारी हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, आपका आभार। सर बदलते युग में कहते हैं कि अब पढ़ाई का मेथड भी बदल गया है और सेल्फ स्टडी बहुत कम लोग करते हैं, ट्यूटर ढूंढते रहते हैं सर। और ये एनवायरनमेंट जो बनाया गया है सेल्फ स्टडी के लिए बनाया गया। आप भी एक पदाधिकारी हैं सर, लोग आपका स्टूडेंट अनुकरण करते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? यह जो व्यवस्था बनाई गई है यहाँ के बच्चों के लिए, जो घर में काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, घर में तरह तरह के काम अढ़ा दिए जाते हैं, ये करो वो करो, वो फ्री महसूस नहीं करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे घरों में ऐसी सुविधाएं नहीं है कि वहाँ प्रॉपर लाइटिंग हो, लाइट चली जाती है, हल्ला होता है, माइक अगल बगल डीजे बजता है। उसके अलावा घरेलू कुछ कार्य हो जाते हैं। यहाँ बच्चे आने से अपना कंसंट्रेशन बेहतर कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को उतना टाइम दे सकते हैं जितने के लिए उनकी सफलता आवश्यक है। सफल होने के लिए समय का सदुपयोग बहुत ज़रूरी है। समय का सदुपयोग करके ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैं राजगीर वासियों के सभी बच्चों एवं बच्चियों को यह मैसेज देना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपके पास जब फैसिलिटी है, सुविधा है, तो उसका स्वागत कीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए सर पहले के जी और अपने कैरियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। सर पहले के युग में इतना ट्यूटर नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी लोग बड़े बड़े ऑफिसर पढ़ लिख के बन रहे हैं सर। और आज के तारीख में लोग खोजते हैं कि ट्यूटर हो, सेल्फ स्टडी से बचते हैं स्टूडेंट। उसके पीछे प्रोफेशनलिज्म है जी। आज शिक्षा का प्रोफेशनलाइजेशन हो गया है, वो एक व्यवसायीकरण हो गया है, जिसके वजह कर शिक्षक स्कूलों में हो या सरकारी हो या प्राइवेट, वो उतना नहीं पढ़ाते हैं, उतना पढ़ाते हैं और कुछ बचा के रखते हैं, कुछ बचा के रख लेते हैं और ताकि वो बाकी चीज़ें वो ट्यूशन में दे सकें। व्यवसाय बना दिए उसको। बच्चों के लिए ट्यूशन भी उतना ही आवश्यक हो गया है। अगर स्कूल में सभी बातों को बता दिया जाए, सभी बच्चों पर प्रॉपर केयर किया जाए। कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे तेज़ होते हैं। स्कूल में तो एक ही चीज़ पढ़ाया जाता है, सबों के लिए होता है, तो जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनके लिए ट्यूशन आवश्यक हो जाता है। ये थे हमारे साथ कार्यपालक पदाधिकारी जो उद्घाटन करने पहुंचे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत। कोई परफेक्ट ट्यूटर नहीं हुआ करता था इंटर पढ़ाने के लिए, फिजिक्स पढ़ाने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, और कम ज्ञान के लड़कों से सीखना पड़ता था और वही टीचर हुआ करते थे, प्रोफेसर तो मिलते नहीं थे। और बिहार शरीफ की अगर बात करें तो वो मुख्यालय है, जिला है, वहाँ पे प्रोफेसर मिल जाते थे, नालंदा कॉलेज और किसान कॉलेज के। लेकिन राजगीर में प्रोफेसर नहीं। और इंटर की पढ़ाई कौन कराता है? फुटपतिया शिक्षक। और जैसे तैसे बच्चे सीख लेते हैं, क्या कहें। शिक्षक का अभाव है और ऊपर से पैसे का भी अभाव है और गाड़ी घोड़ा से पटना जाना सबके लिए संभव नहीं है। तो उसको देखते हुए जो काम सरकार नहीं कर सका वो प्राइवेट लोगों ने कर दिया है और एक लाइब्रेरी को ओपन किया है राजगीर में। और ये लाइब्रेरी में कुल मिलाकर कितने संख्या है बच्चे को बैठने का? 81 से लेकर 90 तक। और आप पहले चारों तरफ दिखाएं, हमारे साथ कुछ लड़के भी हैं, यानी कि छात्राएं हैं। हाँ, तो फ्यूचर बिलोंग्स टू वुमेन, भविष्य लड़कियों का है, ऐसा कहा जाता है। क्या तुम लोग ऐसे कथन को चरितार्थ करोगे? यस। सही है ना? यस। ठीक है। तो यहाँ मतलब क्या सुविधा मिलेगा तुम लोग को? पढ़ने के लिए किताब मिलेगा। पढ़ने के लिए किताब मिलेगा। तुम कौन क्लास में पढ़ती हो? 8 क्लास में। 8 9 सब 8 क्लास में? 9 में? हाँ। अच्छा, 9 में पढ़ते हो। हम 12th के लड़कियों से भी बात करवाएंगे और मैट्रिकुलेशन से भी। लेकिन इससे पहले ये बताओ, आज ओपन है और तुम लोग एडमिशन भी करवा लिए? यस। क्या सोचकर? यहाँ पे किताब मिल रहा है, पढ़ने के लिए सुविधा, यही के लिए। अच्छा, किताब मिल रहा है। कोर्स के अलावा कौन सा किताब पढ़ना चाहोगे अगर लाइब्रेरी में? चुटकुला वगैरह। चुटकुला वगैरह, कहानियाँ। सही है। हाँ, स्मरण, कहानी और बहुत सारा चीज़, कविता। बहुत सारा कविता। लगता है तुम्हें कविता अच्छा लगता है पढ़ना और सुनाना भी। मेरे दर्शकों को अगर एक कविता याद है तो सुनाओ। नहीं सुनाओगे? सुनाना तो पड़ेगा। हाँ, सुनाओ। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो दिखार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। अच्छा, ये कविता किसका था? शंकर शैलेंद्र का। अपने पुस्तक से इसको याद किया है, फर्स्ट चैप्टर से। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं
और नया कुछ हो रहा है राजगीर में। इस इंस्टीट्यूशन के संस्थान के ऑनर हैं, डायरेक्टर भी कह सकते हैं। आपके लाइब्रेरी में क्या सुविधा मिलेगा और यहाँ बच्चे क्यों आए? मेरी लाइब्रेरी में 24 आवर्स बिजली, 24 आवर्स एसी और सारी सुविधाएं, बुक्स कंपटीशन की, जितने भी कंपटीशन के हैं सारी सुविधाएं यहाँ मिलेगी। और बच्चे की जिज्ञासा के अनुसार कुछ और बुक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, एकदम जो चाहे वो मैं क्योंकि लाइब्रेरी का मतलब तो यही होता है कि पुस्तकों की स्वतंत्रता, जितना भी आप नहीं, पुस्तकों की स्वतंत्रता तो है ही, बट यहाँ सेल्फ स्टडी पॉइंट है। सेल्फ स्टडी पॉइंट यहाँ पर बच्चे आएंगे सुबह मॉर्निंग 6 बजे से लेके कल मॉर्निंग तक, यानी कि 24 घंटा के लिए ये खुला हुआ है। एज ए डायरेक्टर आपका कैरेक्टर क्या होगा यहाँ पे? मतलब आपका कैरेक्टर अभिनय क्या होगा? किस प्रकार आप मैनेजिंग करेंगे, क्या करेंगे, बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे? मतलब बच्चों के मार्गदर्शन करने के लिए आपको मिस्टर अनुज कुमार हैं। सेल्फ स्टडी जैसे कि मान लिया जाए कि किसी भी तरह की वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या बिहार गवर्नमेंट का हो, उस तरह का अगर वैकेंसी आती है, बहुत सारे बच्चे को पता नहीं चल पाता है। जी तो मैं यहाँ पर सारा चीज़ उसको न्यूज में दूंगा कि आप इसको भरिए, इस तरह से तैयारी कीजिए कि आपका मे बी पॉसिबल सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल सही में स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि कौन सा बहाली है, क्या आ रहा है, क्या हो रहा है। जैसे अभी हाल ही में तो बिहार बीपीएससी टीचर की बहाली हुई, बहुत सारे बच्चे आए कि सर हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, घर में उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोला जाए जिससे कि बच्चे के यहाँ आए और अपनी इच्छा के अनुसार जो भी बुक्स है पढ़ें। और ख़ास करके मेरे यहाँ जो है लड़कियों के लिए विशेष सुविधा है, कारण कि बिहार जो मेरा महिलाओं में साक्षरता दर सबसे नीचे है, खास करके 28 राज्य में सबसे नीचे है। तो उसके लिए हम खास प्रबंध किए हैं कि आपका जो ये रो है सेफ्टी के दृष्टिकोण से उसका हम बनाए। अच्छा, हाँ, उनके लिए एक अलग पंक्ति अलग है उसमें, मतलब कि बॉय का नो एंट्री बॉयज का, केवल लड़कियां, सिर्फ लड़की। और कौन से क्लास से शुरू है? इसमें क्लास शुरू है ही नहीं, इसमें ओनली फॉर कंपटीशन बैच। फिर भी तो होगा ना कि इंटर या मैट्रिक से? नहीं, इंटर मतलब मैट्रिक जो पास करके, इंटर जो पास करके जेईई मेंस, आईआईटी, मेडिकल या फिर किसी भी क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ के आते हैं, घर में उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है, तो यहाँ आकर वो पढ़ सकते हैं। उस तरह का है। यहाँ बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं होगी, ओनली फॉर कंपटीशन की तैयारी। कंपटीशन की तैयारी होगी। और जैसा कि इन्होंने बताया, सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी से कुछ ज़्यादा बड़ा होता नहीं सही है ना? हाँ। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, पुराने जो हमारे लीजेंड थे, महापुरुष थे, उनके पास कोई ट्यूटर नहीं था, कोई उधार और बासी ज्ञान देने वाला था नहीं, कोई महागुरु शिक्षक नहीं हुआ करते थे जैसे कि आज होते हैं जी। वो लोग सेल्फ स्टडी और बुक से ही पढ़े जी, है ना? साधन है ही नहीं तो क्या करें। तो साधन नहीं रहने के कारण सेल्फ स्टडी से बहुत लोग आगे बढ़े हैं। सेल्फ, और कहते हैं बाहर से कुछ नहीं होता, कितना भी दे दो। बरदराज को कितना भी सिखा दिया, लेकिन बरदराज को उसी रस्सी ने सिखा दिया। रसरी आवत जात के सिर पे परत निशान, और बरदराज आज विद्वान विद्वान हर किताबों में। हाँ, सही है।